हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। और आज हम वर्ग 3 के लिए गणित के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण 70 व 45 डिग्री हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज जो है उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा कितना 180। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं त्रिभुज के दो कोण दिए हैं 70 और 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर इनको रख देते हैं। ठीक है, तो 70 रख देते हैं यहाँ पर, 70 प्लस 45 प्लस कोण सी बराबर 180। तो 70 और 45 आपके हो जाएंगे 115 प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद देखिए 115 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर 180 माइनस 115, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये संख्या प्लस की है तो इधर आकर के क्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा आपका 180 में से 115 हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65, यानी कि तीसरा कोण जो है 65 डिग्री है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो होगा वो इस प्रकार से होगा, समकोण यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, तो एक कोण हमें कितना दिया है 45 डिग्री और इसका एक कोण कितना है 90, तो हमें तीसरे कोण का पता करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एक कोण हम यहाँ पर 90 रख देते हैं और दूसरा हमें कितना दिया है 45, कोण सी हमें पता करना है तो कितना हो जाएगा 180। इसके बाद देखिए 45 और 90 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 135 प्लस कोण सी बराबर 180, और पक्षांतर हम इसका कर देंगे तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अपनी जगह रहेगा और 135 को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर आकर को हो जाएगा माइनस का, तो 135। तो कोण सी बराबर आ जाएगा, यहाँ से हम 180 में से 135 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा कोण कौन सा है हमारा 45 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लिखा है, यदि एक त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 75 डिग्री तथा कोण B प्लस कोण C बराबर 150 डिग्री हो, तो कोण A और हमें कोण B का मान पता करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू दी है कोण A प्लस कोण B की वैल्यू 75 डिग्री और कोण B प्लस कोण C बराबर 150। ठीक है, तो हम इसमें कोण B प्लस कोण C का मान रख देते हैं। यहाँ से देखिए कोण B प्लस कोण C बराबर 150, तो हमें कोण A का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान हमें कितना दिया है 150, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 150 बराबर 180। ठीक है, तो कोण A बराबर 180 माइनस 150, 150 को हम इधर ले गए हैं तो ये प्लस का था तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कोण A बराबर यहाँ से हम जब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण A की वैल्यू हमें पता चल गई है 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए हमें कोण B की वैल्यू निकालना है, तो कोण B की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो समीकरण दिया हुआ है कोण A प्लस कोण B बराबर 75 डिग्री, तो इसमें हम A का मान रख देते हैं तो B का आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए फिर कोण A प्लस कोण B बराबर 75। ठीक है, और कोण A की वैल्यू हमने निकाली अभी 30 डिग्री, तो 30 यहाँ पर रख देते हैं प्लस कोण B बराबर 75 और कोण B बराबर 75 माइनस इसको 30 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कोण B बराबर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण A और B का हमें मान पता चल गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें कोण ए का मान पता करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये एक रेखा है, ठीक है, और इस पर यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं ऋजु कोण। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम कितने ही कोण बना दें इस पर, तो उन सभी का टोटल होगा 180। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम कितने ही कोण बना दें इस पर, तो इसका योग होगा टोटल कितना, 180। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसा कि ये चित्र दिया हुआ है, इस पर देखिए ये वाले कोण का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, यानी कि इन तीनों कोणों का टोटल योग होगा कितना, 180। तो हम इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं, a + 15 प्लस यहाँ से 45 डिग्री प्लस और यहाँ से a + 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए एक ए और एक ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस अब 15 और 45 को जोड़ लेंगे और 30 को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा आपका 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2a अपनी जगह ही रहेगा, 2a बराबर 90 को हम इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का इधर आकर के हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक, तो 2a बराबर यहाँ से बचेगा 90 और आगे देखिए a बराबर हो जाएगा 2 इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो 90/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो हमें a की वैल्यू पता करनी थी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 45। ठीक है, ये अगला प्रश्न लेते हैं। यदि कोण 1 बराबर 135, कोण 4 बराबर 45 डिग्री हो, तो कोण 2 और कोण 3 का हमें मान पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण 1 कितना है, 135 और कोण 4 है 45 डिग्री। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोण बना है यहाँ पर, यानी कि ये वाला, इस प्रकार के कोण बनते हैं तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर, और कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोण 1 कितना दिया है, कोण 1 बराबर दिया है 135 और कोण 4 बराबर दिया है हमें 45 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। और इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे, तो कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण 4 का मान हमें 45 दिया है, तो कोण 2 का मान भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कितना, 45 डिग्री और कोण 3 बराबर 135 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो मिलते रहें।